हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल अजूबा मैथ पर। और आपके सामने आ जाता है तिरंगा और इस तिरंगे को सैल्यूट है और आप भी इस तिरंगे को सैल्यूट कीजिए। और चलिए सीधा सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 और पहला सवाल में कहता है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो कवि एक माली मालिन का 10वां का हिंदी में दिया हुआ माली और मालिन। तो उसने जो माली मालिन कहा है, कृष्ण ऑप्शन दिया हुआ है शंकर पार्वती का, गणेश लक्ष्मी का, कृष्णा राधा का, राम सीता को। तो उसने जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कृष्णा। कृष्णा और राधा को है माली मालिन कहा गया था। माली मालिन द्वंद्व द्वंद्व कहता है। तो माली ये हो गया उस माली और राधा हो गया उसमें मालिन, क्योंकि ये लोग जो है ना बगीचा में बहुत खेला करता था। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 2 और स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। तो बहादुर पर जो है चोरी का इल्जाम मात्र 11 रुपया का लगा था। ये चोरी का इल्जाम लगाने वाले लेखक के रिश्तेदार थे और 11 रुपया ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बहादुर एक अच्छा सा लड़का था जो कि माँ के मार खाने के बाद भागकर लेखक के यहाँ नौकरी करने नौकर बन के रहने लगे थे। लेकिन कुछ दिन के बाद उन्हें चोरी का इल्जाम लगा था, उसने भाग गया था वहाँ से। अच्छा, आप इस क्वेश्चन में बहादुर ने अपने घर से भागते समय कितना रुपया लेके भागा था, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3 और तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे। पंडित बिरजू महाराज एक कलाकार था जो कि बांसुरी भी बजाता था, वाद्य यंत्र भी बजाता था और डांस करते थे, नृत्य करते थे। तो वह किस पीढ़ी के थे, तो उसका आंसर हो जाएगा 7वां पीढ़ी के, 7वीं पीढ़ी के। उनके परदादा दादा सब यही काम क्या करता था। तो 7वीं पीढ़ी के थे बिरजू महाराज, जो कि कलाकार बने थे और इनको अच्छा सम्मान मिला था। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4 और चौथा नंबर सवाल में दिया हुआ कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। भारत माता ग्राम वासनी, सुमित्रानंद पंत ने लिखा था 10वां में, भारत माता ग्राम वासनी गाँव में बसता है। तो उसका कैसा चित्र किया गया था। ऑप्शन दिया हुआ आदर्श, काल्पनिक, यथा तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो नहीं, ऐसा कोई नहीं हो सकता, नहीं इनमें से है ऑप्शन नंबर सी वाला, यथा तत्व। यथा तत्व है उस चित्रण किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 और इस 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण सब तो पढ़े हुए हैं। तो पढ़े हुए तो ऑप्शन मारे इसका, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। अब 4 गो संज्ञा होता है, तो कौन कौन सा संज्ञा होता है। तो गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण, संज्ञा बोला गया था, गुणवाचक विशेषण। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। तीसरा हो जाएगा संख्यावाचक, जैसे कि संख्या का बोध होता है, संख्यावाचक विशेषण। और चौथा हो जाएगा सर्वनामिक, सर्वनामिक विशेषण। तो यही है विशेषण का 4 भेद, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6 और छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो उसका बड़े पुत्र का नाम था अच्युत, अच्युत, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और ऑप्शन दिया हुआ तो उससे क्या मतलब लेन देन है, इसका आंसर हो जाएगा अच्युत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर और 7वां नंबर का क्वेश्चन लाजवाब है। कहता है कि पपाती को कौन सा रोग था। रोग मतलब बीमारी होता है, और पपाती को कौन सा बीमारी था। तो पपाती को कह रहा टिटनेस है, हैजा है, कैंसर है, मेनिनजाइटिस है। तो पपाती को जो है मेनिनजाइटिस का रोग था, मेनिनजाइटिस,
मेनिनजाइटिस से उसका माथा एक में बीमारी होता है, जो कि माथा उसका दिमाग काम नहीं करने पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 8 और 8वां नंबर का सवाल में कहता है कि ब्रायन डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कृति का ऑप्शन दिया हुआ, कृति का नाम है इसी दुनिया में, दुष्चक्र में, सृष्टा, पहला पुस्तिका, कवि ने कहा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुष्चक्र। दुष्चक्र लिखा, चक्र, दुष्चक्र में सृष्टा, सृष्टता। तो ये इसी के लिए ब्रायन डगवाल को पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9 और 9 क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे, कहता है कि परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। तो एक कविता है, पढ़े विद्या परदेश की विद्या गई भाई, तो उस तरफ प्रदेश का विद्या पूरा अच्छा से याद हमको नहीं है। तो ऑप्शन में कहता है सबकी बुद्धि भारतीय हो, नहीं, विदेश की बात करता है तो भारतीय नहीं होगा। ऑप्शन बी में कहता है सबकी बुद्धि विदेशी हो गई हो, हाँ तो यही होगा, सबकी बुद्धि विदेशी हो गया, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सबकी बुद्धि चलो इतना समझ के आप आंसर दे के मार दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन हमने दे दिया, बहुत कते लिखते रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10 और 10वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। इस वीडियो का अंतिम सवाल है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नीर, हलंत लग जाएगा क्योंकि र के ऊपर रेप है, निर्जन में जो के ऊपर रेप है। तो अगर 10 क्वेश्चन में 10 को समझ में आया है तो इस तरह से आप याद कीजिए, नहीं तो देखिए वीडियो को समझ में आ जाएगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं लगता है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।